राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई। गुर्जर समाज की ओर से एक जजम पर आते हुए बीजेपी को समर्थन दिया गया। हालांकि 5 विधायक जीत के भी आए, लेकिन एक को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। एक विधायक को राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन ऐसे में गुर्जर समाज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गुर्जर समाज के कुछ नेता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की नाराजगी है? देखो, नाराजगी पूर्ण रूप में नाराजगी है। हमने 2018 की जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें गुर्जर समाज ने पूर्ण रूप में, हमारे बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बीजेपी वालों को हमने बीजेपी के खुद के गुर्जर समाज के उम्मीदवारों को हराया था, क्योंकि हम उस समय कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस ने हमारे साथ जो हम चाहते थे वैसा डिसीजन नहीं हुआ, तो इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारा पूरा गुर्जर समाज 99% बीजेपी के साथ था। पूर्ण रूपेण तन मन और धन से हम बीजेपी के साथ थे। जब और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 1 से 15 सीटों के साथ में सरकार बनाई। जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो पूरा गुर्जर समाज टिकटिकी लगाए देख रहा था कि कम से कम 2 से 3 मंत्री हमारे बनेंगे, कम से कम 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन जब जिस तरह से कैबिनेट की शपथ वहाँ पे चल रही थी और हमारा पूरा राजस्थान का गुर्जर समाज देख रहा था, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना, एक भी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री नहीं बना, एक राज्य मंत्री बना है। कैबिनेट मिनिस्टर, जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो हमारे जो बेडम साहब जो राज्य मंत्री बने तो कैबिनेट की मीटिंग में वो बैठ ही नहीं सकते। तो हमको गुर्जर समाज के साथ बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने छलावा किया है, धोखा दिया है, सरासर धोखा दिया है। अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार इस तरह से गुर्जरों के साथ छलावा करेगी तो हम क्यों बीजेपी के साथ रहें, क्यों लोकसभा में हम मतदान करें? तो मेरा बीजेपी पार्टी से, पदाधिकारियों से और यशस्वी प्रधानमंत्री साहब से यही निवेदन है कि समय रहते गुर्जर समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि गुर्जर समाज जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से साथ था लोकसभा में भी रहे। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हमारा गुर्जर समाज पूरे राजस्थान का बहुत जल्दी एक महापंचायत का आयोजन करेगा और उस महापंचायत में डिसीजन लिया जाएगा कि गुर्जर समाज को लोकसभा में कहाँ मतदान किया जाए। गुर्जर समाज के युवाओं में, हर मतदाता में, महिला में, हर जगह रोष व्याप्त है। जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने गुर्जर समाज के साथ छलावा किया है, धोखा किया है, उसमें हमें गुस्सा है। तो उसको देखते हुए हम लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी गुर्जर समाज को उचित प्रतिनिधित्व दे और हमारी सुनवाई करें और हमको सही जगह पर हमको जगह दे। पहले गुर्जर समाज ने कांग्रेस को समर्थन दिया तो कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद बीजेपी को समर्थन दिया तो बीजेपी सत्ता में आई। लगातार पहले कांग्रेस को दिया, कांग्रेस सत्ता में आई, अब बीजेपी को दिया, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी ने छलावा किया। छलावा तगड़ो साहब, बीजेपी माँ के साथ में बहुत तगड़ो धोखो करियो साहब। अब तो मैं बीजेपी वाला सभी नेता ने निवेदन करा था, अपील करा था, प्रधानमंत्री जी ने करा था और सीएम साहब ने करा था। सीएम साहब इंडा गई थे, अब गुर्जरा के साथ में सही बर्ताव करे और माँ को हक से जीत दे, माँ का मंत्री बनावे। नहीं तो गुर्जर अब जागगा, पूरा राजस्थान में युवा जागगा, राजनीति भी सीखगा। पहले वाला राजनीति कौन जाना था, अब मैं राजनीति जानगा, मैं उथेल वो भी जाना था। अब लोकसभा में उथेल जाना जानते, अगर माँ के साथ में गद्दारी करेला तो लोकसभा में ब्याज बाड़ी चुका जाना यानी जे गहलोत जी चुकाया ना बार ब्याज बाड़ी शू जे यानी भी चुका जाना। महापंचायत के जरिए रणनीति बनाई जाएगी। हाँ, अब 5 महापंचायत करांगा राजस्थान में, 5 महापंचायत कराना, वहाँ का मैं निर्णय लिया। पूरा राजस्थान में हर गुर्जर ने जो नालायक गुर्जर लो जो तो 12वीं तेज माँ के साथ में धोखो करे थे, उनारा जीव भैंस लानते जे एक नालायक खड़ो करते जे 19,000 वोट लेगो। नालायक तो सभी समाज हम रहते, गद्दार भी रहते, जैसन भी रहते, पर जैसना ना अब बिल्कुल दूर करे। और मैं बिल्कुल माँ की बीजेपी सुनाई न करे ली, माँ का मंत्री कैबिनेट मंत्री न बनावला तो मैं महापंचायत कराला पूरा राजस्थान में और बीजेपी को बहिष्कार कराला। बीजेपी कह रही है हम हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, हर वर्ग को साथ भी लिया है, ऐसी बात बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। सर बिल्कुल लिया है, लेकिन आप खुद देख सकते हो कि 70 से प्लस सीटों पे गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व है, जिसमें जीत के जरूरी नहीं है कि गुर्जर समाज के विधायकों को समाज ने जीता है, अन्य समाजों को भी बीजेपी का समर्थन देके हमने उनको भी विधानसभा में पहुंचाया। तो यह हमारा प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे समाज के सरकार को ऊपर उचित दायित्व मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अब बात करें आगे लोकसभा की, तो अभी भी हम 12 से 13 सीटों पर प्रतिनिधित्व रखते हैं, जिनको हम वोट देकर अपन लोकसभा में भेज सकते हैं। तो अब समय ये है कि जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी बाकी है कि 5
अपनी सीटें बची हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे समाज के लोगों को उचित दायित्व देकर उनको खुश किया जा सके। अगर अपन बात करें तो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब देवनारायण मंदिर पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारी उम्मीद और समाज को देके गए थे। लोगों को और समाज को बहुत उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करके जाएंगे। एक लिफाफा भी देके गए थे, कॉरिडोर की भी मांग थी, वो सारी भी नहीं हुई। तो उस समय भी समय की जगह, लेकिन जिस तरीके से फिर चुनावों का बिगुल बजा और आगाज़ हुआ, उसके बाद में समाज में एक प्रतिनिधित्व की मांग उठी, वो दिया। समाज ने पूरा तन मन धन से साथ दिया, समाज को बीजेपी ने दिया। तो अब बीजेपी को उम्मीद बनती है कि उनको उचित दायित्व दिया जाए। बिल्कुल, देखिए हालांकि 5 विधायक जीत कर आए गुर्जर समाज से, लेकिन एक को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। अब गुर्जर समाज महापंचायत करने के लिए तैयार हो चुका है और खुली चेतावनी बीजेपी सरकार को दी जा रही है कि अगर जो कैबिनेट में उनके विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है तो लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।